नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्री शामिल। जीतन राम मांझी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह और चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत उनके तीसरे कार्यकाल में भी शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। पिछले 24 घंटों के दौरान 46.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री मोदी और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। समारोह में नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। एक रिपोर्ट। समारोह में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और जगत प्रकाश नड्डा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पार्टी नेता किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, सीआर पाटिल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और जुएल ओरांव ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और सर्बानंद सोनोवाल को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल एस नेता एचडी कुमारस्वामी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तान आवामी मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, तेलुगु देशम पार्टी के किंजरापू राम मोहन नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ शिवसेना के प्रताप राव जाधव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई। समाचार कक्ष से जया भारती। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्री शामिल किए गए हैं। इनमें 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में भाजपा के 4, जदयू के 2 और हम तथा लोजपा रामविलास के एक सांसद को जगह दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों के तौर पर गया से सांसद जीतन राम मांझी, मुंगेर सांसद ललन सिंह, बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह और हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने शपथ ली है। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वहीं उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर और सतीश चंद्र दुबे तथा मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण चौधरी ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। प्रदेश से कैबिनेट में शामिल होने वाले सांसदों के गृह जिलों और पार्टी कार्यालयों में समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिला मुख्यालयों के साथ ही विभिन्न हिस्सों में समर्थकों ने रंग गुलाल लगाकर अपनी खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी भारत हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से भेंट के दौरान यह बात कही। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करना जारी रखेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे सहित भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के शीर्ष नेताओं ने श्री मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबके और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ भी समारोह में शामिल हुए। ये नेता कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में भी शामिल हुए। राष्ट्रपति ने नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने केवल देश के लोगों के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश के लोगों की सेवा की जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। पछुआ हवा के प्रभाव से लोगों को सुबह से ही उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।
इस अवधि में 46.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस सीजन में पटना का यह अधिकतम तापमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बांका, नालंदा और शेखपुरा सहित कई जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राजधानी पटना, गया और नालंदा जिलों के कुछ स्थानों पर रात में भी मौसम के गर्म रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बिहार के दक्षिण भागों में उत्तर पश्चिम हवा का प्रवाह जारी है। आज के प्राप्त न्यूमेरिकल मॉडल के अनुसार अगले 48 घंटों तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। आसमान साफ रहने के कारण तापमान बढ़ेगा। विशेष रूप से भीषण गर्मी दक्षिण पश्चिम भाग वैशाली, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, जमुई एवं बांका को प्रभावित करेगा। इधर राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में दिल्ली जोन के वेद लाहौटी ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इधर पटना के अनिकेत गुवाहाटी जोन में दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर के प्रथम कुमार ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा में बिहार से 13,588 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 800 से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली ज्वाइंट सीट एलोकेशन सिस्टम जोसा काउंसिलिंग आज से शुरू हो रही है। काउंसिलिंग 18 जून तक जारी रहेगी। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट के एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 19 ओवर में 119 रन बना सकी। इसके जवाब में 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन ही बना सकी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने देश में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 72 मंत्रियों ने शपथ ली, बिहार से 8 मंत्री बनाए गए, 6 नए चेहरे। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, नेहरू के बाद अब मोदी की तीसरी पारी। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुभव और नए चेहरों दोनों का सामंजस्य। कैबिनेट के नए चेहरों में 36 साल के राम मोहन तो 79 साल के मांझी भी। प्रभात खबर लिखता है, जेईई एडवांस में गुवाहाटी जोन से पटना के अनिकेत दूसरे और मुजफ्फरपुर के प्रथम 5वें स्थान पर। आज अखबार ने लिखा है, टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पाक पर रोमांचक जीत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72 मंत्रियों को शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्री शामिल। जीतन राम मांझी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह और चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत उनके तीसरे कार्यकाल में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। पिछले 24 घंटों के दौरान 46.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।